लेट 1980s की बात है। जयपुर की महारानी ने डिनर होस्ट किया था, जहां बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के सेलिब्रिटीज तक सब के सब इनवाइटेड थे। उनमें से दो लोग ऐसे थे जिन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे चलकर वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाएंगे और एक ऐसी चीज हो जाएगी जो हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा टैबू मानी जाती है। ये मुलाकात सिर्फ एक दिन बाद हुई थी, जब नीना ने विवियन को मैच खेलते हुए देखा था। पहले ही मीटिंग में दोनों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन बन गया, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद विवियन अपने देश वापस चले गए और क्योंकि दोनों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज नहीं करी थी तो उनका कनेक्शन वहीं रुक सा गया। किस्मत ने फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिया जब दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक दोबारा मिले। यहीं से उनकी दोस्ती धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदलने लगी और कुछ ही समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए ना नीना रेडी थी और ना विवियन और ना ही इंडस्ट्री। कुछ टाइम बाद नीना को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उस वक्त विवियन ऑलरेडी अपने कंट्री वापस जा चुके थे। इस बीच नीना के अराउंड ओपिनियंस की बारिश हो गई। कोई अबॉर्शन का सजेशन दे रहा था, कोई सिंगल मदरहुड की डिफिकल्टीज गिनवा रहा था। नीना ने सब कुछ सुना, लेकिन असली डिसीजन उन्होंने खुद के साथ अकेले में बैठ कर लिया। उनके लिए मां बनना एक ऐसी फीलिंग थी जो इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद भी उन्हें खुशी से भर रही थी। नीना ने यह भी समझा कि यह डिसीजन सिर्फ उनका अकेले का नहीं हो सकता। उन्होंने विवियन रिचर्ड्स को फोन किया और उनसे पूरी सिचुएशन ऑनेस्टली शेयर की। नीना ने सीधा पूछा कि क्या वो इस बात के लिए रेडी हैं कि वो उनके बच्चे को दुनिया में लेकर आए। विवियन का रिस्पांस पॉजिटिव था और उनका सपोर्ट नीना के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीअश्योरेंस बन गया। मेसाबा के पैदा होने के बाद विवियन रिचर्ड्स जितना पॉसिबल हो सका उतना इन्वॉल्व रहे, लेकिन क्योंकि विवियन पहले से मैरिड थे और रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस था, ये बॉन्ड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जैसा कभी नहीं रहा। इस रिश्ते में काफी ज्यादा हाइज भी आए और काफी लोज भी, जो नीना की लाइफ का एक इमोशनली हैवी चैप्टर बन गया। नीना की लव लाइफ काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही है। जैसे उनकी पहली शादी तब हुई जब नीना गुप्ता अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त स्टडीज के दौरान अमलान कुसुम घोष से शादी की थी, जो उस वक्त IIT दिल्ली में पढ़ रहे थे। ये शादी ज्यादा टाइम तक नहीं चली और एक ही साल के अंदर दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद नीना गुप्ता की एंगेजमेंट शरणदेव पंडित से भी हुई थी, जो लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज के बेटे हैं, मगर ये एंगेजमेंट शादी तक नहीं पहुंच पाई। फिर लेट 1980s में नीना गुप्ता फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में रही। दोनों ने कभी शादी नहीं की। सालों बाद 2008 में नीना गुप्ता ने न्यू दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। एक इंटरव्यू में नीना ने यह भी कहा था कि उनके पास डिसीजंस में एक ऐसा डिसीजन है जिसे वो दोबारा रीथिंक करती हैं, तो वो ये थी कि शादी से पहले बच्चे नहीं करने चाहिए थे। हर बच्चे को दोनों पेरेंट्स के प्यार और केयर की जरूरत होती है। हालांकि मैं हमेशा मसाबा के साथ ऑनेस्ट रही हूँ, इस वजह से हमारे रिलेशनशिप को इस डिसीजन ने अफेक्ट नहीं करा, पर मुझे ये पता है कि मसाबा ने काफी ज्यादा सफर करा है। और इन्हीं सब बातों के बीच आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे। सच ये है, सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि शुरू कहां से करें। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गेस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि जिनका बड़ा नुकसान हो गया उसका क्या करेंगे, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने एक दिन में 14,142 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले साल में 5,03,940 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीज के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। नीना अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं रही हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। बॉलीवुड में ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अगली सेलिब्रिटी जो इस लिस्ट में है वो काफी लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है। उस सेलिब्रिटी का नाम है आलिया भट्ट।
जी हाँ, रणवीर से शादी से पहले ही आलिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। आलिया और रणवीर कपूर की शादी 14 अप्रैल 2022 को एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी। शादी का इवेंट काफी इंटीमेट था और फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। इसके बाद कुछ ही महीनों में जून 2022 में आलिया भट्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो प्रेग्नेंट है। ये तो चलो समझ आता है कि शादी के 2 महीने बाद ही प्रेगनेंसी अनाउंस कर दिया। फैंस भी काफी खुश थे, मगर फिर कुछ शॉकिंग चीज हुई। 6 नवंबर 2022 को आलिया और रणवीर की बेटी राहा का जन्म हुआ और अगर टाइमलाइन देखी जाए तो शादी और बेबी के बर्थ के बीच सिर्फ लगभग 7 महीने का गैप था। इस टाइमलाइन की वजह से लोगों के बीच ये बात काफी ज्यादा डिस्कस होने लगी कि क्या आलिया भट्ट शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। हालांकि आलिया और रणवीर ने कभी ओपनली इस स्पेकुलेशन पर रिएक्ट नहीं किया, मगर एक तो टाइमलाइन ऊपर से नेहा धूपिया की स्टेटमेंट ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि आलिया पहले से ही प्रेग्नेंट थी। ये स्टेटमेंट क्या थी ये आपको आगे पता चल जाएगा और जिससे ये कंफर्म भी हो जाएगा। अगली एक्ट्रेस कोई और नहीं, खुद नेहा धूपिया ही है। नेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी 10 मई 2018 को एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी। ये शादी इंडस्ट्री और फैंस दोनों के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि दोनों ने कभी पहले ओपनली अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की थी। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में नेहा और अंगद ने अपनी बेटी मेहर का वेलकम किया। मेहर का जन्म 18 नवंबर 2018 को हुआ। अगर टाइमलाइन देखी जाए तो शादी और बेबी के जन्म के बीच लगभग सिर्फ 6 महीने का गैप था। इस वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने डेट्स कैलकुलेट करनी शुरू कर दी और ये डिस्कशन का टॉपिक बन गया कि बेबी भला इतना जल्दी हो कैसे गया। खुद नेहा धूपिया ने बाद में एक्सेप्ट किया कि उनकी शादी के बारे में सबसे बड़ी बात यही होती रही कि बेबी 6 मंथ में कैसे आ गया। ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि बार बार उनके सामने आए। नेहा ने यह भी कहा कि आज भी मैं ऐसी स्टोरीज और टैग्स देखती हूँ जहाँ फीमेल एक्टर्स की शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की बात होती है। मुझे लगता है कम से कम मैं नीना गुप्ता और आलिया भट्ट के साथ उसी लिस्ट में हूँ, लेकिन ऑनेस्टली ये बिल्कुल रिडिकुलस है। और इसी स्टेटमेंट ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया कि आलिया भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अप्रैल 2023 में इलियाना डिक्रूज ने अचानक इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, जहां उन्होंने बेबी के क्लोथ्स की फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा कमिंग सून। इस अनाउंसमेंट ने लोगों को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक इलियाना ने ना तो अपनी कोई शादी अनाउंस की थी और ना ही ओपनली किसी रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। प्रेगनेंसी रिवील के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत क्वेश्चन शुरू हो गए। लोग ये पूछने लगे कि बेबी का फादर कौन है और क्या इलियाना शादीशुदा है या फिर नहीं। इलियाना ने इनिशियल फेज में इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी और अपनी प्रेगनेंसी को भी काफी प्राइवेट रखा। अगस्त 2023 में इलियाना ने अपने बेबी बॉय कोआ फिनिक्स डोलान का वेलकम किया। बेबी के बर्थ के बाद भी काफी टाइम तक उनके मैरिटल स्टेटस की कोई क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से ये डिस्कशन और ज्यादा बढ़ गया। बाद में इलियाना ने कंफर्म किया कि वो माइकल डोलान के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों मई 2023 में ही क्वाइटली शादी भी कर चुके हैं। लेकिन शादी के 3 महीने में ही बेबी का जन्म हो जाना ये इस बात का प्रूफ है कि इलियाना भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज का सीन बॉलीवुड में आज से नहीं है। नीना गुप्ता तो एक्सेप्शन है ही, मगर श्रीदेवी का भी सेम हाल है। जानवी कपूर का जन्म 6 मार्च 1997 को हुआ था। श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी के महज 2 महीने बाद, क्योंकि श्रीदेवी और बोनी ने पब्लिकली शादी जनवरी 1997 को अनाउंस किया था। वो भी तब जब श्रीदेवी का बेबी बम्प बिल्कुल क्लियरली विजिबल था। तभी लोगों को लगने लगा कि श्रीदेवी और बोनी की शादी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि श्रीदेवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मगर इस स्पेकुलेशन पे बोनी कपूर की स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि उनकी श्रीदेवी से शादी 2 जून 1996 को ही हो चुकी थी, मगर उन्होंने इसको छुपा के रख रखा था। और जब श्रीदेवी का बेबी बम्प क्लियरली दिखने लगा तो जनवरी 1997 में उन्हें क्लियरली शादी को अनाउंस करना पड़ा। और भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अगर इस वीडियो पर 15,000 लाइक्स हो गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।